स्टूडेंट्स, क्लास 6। अब आज जो है रिवीजन करेंगे हम लोग। 5 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में क्या है, पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, मम अंगानी। आई रिमेम्बर द फर्स्ट चैप्टर वाज मम अंगानी, in which written the body parts name in Sanskrit. We learned that in that chapter the name of our body parts. और आप लोगों को याद हो ना हो, आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ और फिर से इस वीडियो को बना रही हूँ मम अंगानी के विषय में। इन पुनरावर्तन you have one question there that write the name of parts of the body in Sanskrit. I underline here this word in Sanskrit because आप लोग कोई भी लिख देते हो, आधा पढ़ते हो क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इतना पढ़ लिया और पार्ट्स के नेम इंग्लिश में लिख दिए, गुजराती में लिख दिए। सो नो, प्लीज एट फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन properly and in Sanskrit written there or in English written there, it is necessary. When you read, you underline the word for not forgetting that. What should I write? Going to write. मुझे क्या लिखना चाहिए अपने आंसर पेपर में. And one thing also I am telling you that you write your name also in your answer paper. So many times it happened that you're not written the name of yours in the answer paper. So we do not find the name who is this answer paper. Okay, so you write the name also there. And if the in question written in Sanskrit, अगर इन संस्कृत में देना है तो एंड वन थिंग और एक चीज है कि वहाँ कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि राइट इन वन सेंटेंस एनी क्वेश्चन, देन यू शुड राइट इन वन सेंटेंस, नॉट इन अ वर्ड। अंडरस्टूड? तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, बॉडी पार्ट्स के नेम के बारे में बताऊंगी और इन संस्कृत एंड इन इंग्लिश बोथ वी टीच यू। तो आप लोगों को याद होगा, मैं आई होप कि सम बॉडी नेम्स यू नो, जैसे कि कर्णा, केसा, चक्षु, कुछ तो याद होगा ही। एंड इफ फॉरगेटेन देन डोंट वरी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टीच यू। एंड इन फर्स्ट लेसन आई रिमेम्बर आई मेक अ डायग्राम ऑफ बॉडी एंड देन आई टीच यू ना। ऐसे मैंने बनाया था कि ये आईज हैं, ये आईब्रोज हैं, ये नोज है, दिस इज लिप एंड टीथ ऑल्सो एंड ये टंग, दिस इज कपोल एंड दिस इज कर्ण, फोरहेड एंड हेयर and this is griva, shoulder, hand, body, and here palm, and this is angushta, and उधर ऊपरी साइड को क्या बोलते हैं, दिस इज नेल, दिस इज नेल। सो ये डायग्राम आप लोग को कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी नाम लिखने जा रही हूँ। अब वो मैंने बताया था, वो बुक में भी है, आप लोग बुक ओपन करोगे तो ये चीज मिल जाएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ डायग्राम हियर बिकॉज द पार्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड they engage so many parts named है। so I am writing here। देखो यहाँ से आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो अपने अपने बुक में। only you learn the name of if I write the in English and then Sanskrit
अभी आप लोगों को वन थिंग और कि अगर ऐसे देता है कि राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन संस्कृत, देन यू शुड राइट फर्स्ट दैट नॉट स्टार्ट द नंबरिंग 1 2 3। आपको आंसर में लिखना होगा ऐसे आंसर देयर आर the names of our parts of the body in Sanskrit। ऐसे ये एक सेंटेंस लिख के फिर यहाँ से आप लोग 1 2 नंबरिंग लोगे। केशव, ललाटम, ललाटम किसे बोलते हैं? फोरहेड को। ललाटम फोरहेड। क्या मैं इंग्लिश में लिख दूं? ओनली नेम यू लर्न नाउ। केशा, ललाटम, भ्रू, भ्रू मीन्स आईब्रो, कर्णा, नासिका, चक्षु, चक्षु भी लिख सकते हो, नेत्र भी लिख सकते हो, कोई भी अलग वर्ड भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुखम, दंतः, जिह्वा, जिह्वा हो गया। फिर क्या आया? ग्रीवा, स्कंधा, स्कंधा में शोल्डर, शोल्डर तो बोलते हैं ना कंधा, तो स्कंधा में शोल्डर। फिर आ गया भुजा, भुजा, चिबुकम, चिबुकम और कपोला, कपोला बोलते हैं गाल को। कपोला मीन्स चिक, गाल, एंड चिबुकम मीन्स चिन, ये। एंड देन आफ्टर फोरहेड हुआ, ललाटम, हाँ ललाटम हो गया। फिर आ गया भुजा, फिर आ गया हस्त, हस्त, देन आफ्टर करतलम, सच नखा दे दो, यहाँ पे जगह है तो नखा। करतलम,
करतलम, देन करतलम हो गया, फिर क्या हो जाता है अंगुष्ठः, अंगुष्ठः, अंगुष्ठा के बाद ये आ गया उदरम, वक्षः, जंघा, पादम, जानु, जानु बोलते हैं घुटना को, कुड़पड़ा, कुड़पड़ा बोलते हैं कोहनी को, ये जो कोहनी है ये एल्बो, एल्बो को बोलते हैं कुड़पड़ा, जानु बोलते हैं घुटना को, नी को। यहाँ लिख लो, अगर नहीं आ रहा है तो KNEE नी, ये जानु का मतलब है, और कुड़पड़ा एल्बो, ELBO, एल्बो। अब क्या हो गया चरण, चरण, और 27वां पादतलम, और एक है पादतलम, पादतलम। जैसे करतलम ये हुआ ना, तो पादतलम जो नीचे से पैर का होता है दैट इज कॉल्ड पादतलम। तो 28 हमने बताया आपको, ये सब आपको मीनिंग ये स्पेलिंग के साथ याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। एंड ऑल्सो कम्स टू राइट द संस्कृत टू इंग्लिश, सो आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट नो देन राइट इन योर नोटबुक, केशः, हेयर, HAIR, हेयर, ललाटम, फोरहेड, FOREHEAD, forehead, brow, eyebrow, 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 कर्णः, ear, 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 नासिका, NOSE, nose, चक्षु या नेत्रम, आपको नेत्रम इजी होगा तो आप नेत्रम लिख सकते हो, चक्षु के बदले यू राइट नेत्रम, यू कैन राइट नेत्रम, नेत्रम EYES, eyes, मुखम, मुखम FASE, face, ओष्ठः, LIP, लिप, सबके सामने लिखते जाओ, दंतः, TEETH, teeth, जिह्वा, TOUNG, tongue, TOUNG,
जाते हैं तो कोई बात नहीं है, 28 में से 25 लिख दिया काफी है। एंड इफ देयर आर the examiner asks you to English to Sanskrit and Sanskrit to English, then the all words I will write in the with spelling. So you want to write, I write here. If you want, then I will write in English also. What do you say? अभी के लिए इतना लिखो. In next video we will take and we will write the same body name in English also. नेत्रम और मुखम. ओके. स्कंधा, स्कंधा, जहाँ आपको ये सेंटेंस लिखना जरूरी है. There are the names of our part of the body in Sanskrit. So completed. Kesha, hair, lalatam, forehead, blue, eyebrow, karna, ear, nasika, nose, netram, eyes, mukham, face, oshta, lip, danta, teeth, jihva, tongue, griva, neck, skandha, shoulder, bhuja, arm, chibukam, chin, kapola, cheek, hasta, hand, nakha, nail, kartalam, palm, angushta, thumb, udaram, stomach, vaksha, chest, jangha, thigh, pada, leg, janu, knee, furpara, elbow, charna, feet, gulaga, ankle, and partalam. So this is the our body parts name, and you make the yourself you make in a rough page a part of body का एक फिगर जैसा भी आता है, उसमें कोई कलाकारी दिखाने की जरूरत है, जैसा भी आता है ओनली ऐसे ऐसे करके, जैसे भी सब कुछ बना लिया और थोड़ा बाल बना दिया, आईब्रो बना दिया, सब कुछ, टीथ थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा टंग ऐसे निकाल दो, कुछ भी ऐसे बना करके, और सबके पार्ट आप लिख करके देखना. आपके बुक में है डायग्राम, बट उसको पेन से मत लिखना, गंदा मत करना, पेंसिल से लिख के और उसकी प्रैक्टिस करो. अथवा ऐसे भी याद कर सकते हो, एक साइड संस्कृत, एक साइड इंग्लिश, एक साइड इंग्लिश, एक साइड संस्कृत, ऐसे लिख करके सारे वर्ड आपको याद करने. आज मैंने इंग्लिश स्पेलिंग नहीं लिखा है, बट आप लोग ट्राई करना लिखने का. फिर मैं नेक्स्ट डे वो संस्कृत टू इंग्लिश अथवा इंग्लिश टू संस्कृत लिखूंगी. फिर आप लोग मैच करके देखना कि इज इट ट्रू, इज इट राइट और नॉट. सो आप लोग सीख जाओगे. एंड दिस ये रिवीजन हो गया. इट हैपेंड आवर बॉडी पार्ट्स. जो पहला लेसन हमने पढ़ा था अंगानी के विषय में, हमारे बॉडी पार्ट. दिस इज द रिवीजन फॉर यू. ठीक है ना, आज के लिए इतना. फिर नेक्स्ट डे इसको इंग्लिश संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश करेंगे. ओके, बाय बच्चों, और स्वस्थ रहो, खुश रहो.